और अष्टमी व्रत कथा है ना, है ना, गलत रखा हमने यहाँ से, नहीं फिर यहाँ से भी तो दिखनी चाहिए। हाँ, ऐसा हाँ, ऐसा हाँ सही है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली घर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू को यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों के से एक एक करके विनती करने लगी, रोने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन के बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों को इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा था और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई थी। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उसने स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न होती है और उसे छोटी बहू से बहुत प्रसन्न होती है और उसे 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की बहुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी से बचाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था अहोई अष्टमी व्रत, ऐसे ही सभी इस व्रत को पूर्ण करें। जय हो अहोई माता की। अहोई अष्टमी की जय में सामग्री दे रखी है। इसमें कहाँ गणेश जी की कहानी खोजा देखे गणेश जी की नीति करवाते तो 2 दिन बोली थी, मैं दिखी ना रही। नहीं ले पाएगा बैठ जाओ। ओए मैया की चल रहा इसमें गणेश जी की कहानी नहीं है। हाँ, एक अंधी बुढ़िया की ना सुनाई थी तो इसमें तो इसमें नहीं है वो। हाँ दिखेगी जैसा देखिए तैयारी कथा करवा चौथ पूजन
उस दिन तो उन्होंने सुनाई थी ना, अम्मा ने। उस दिन तो हाँ, अरे उसमें वहाँ सुना के आई थी ना मैं कल। एक अंधी बुढ़िया थी, वह बहुत गणेश जी को बहुत मानती थी, गणेश जी की बहुत पूजा पाठ करती थी। इससे गणेश भगवान विनायक जी बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन बुढ़िया के पास आकर बोलने लगे, हे बुढ़िया माँ, मांग तू जो मांगती है वही तुझे अपने वचन से फिरूंगा नहीं, वचन देता हूँ जो भी तू मांगेगी वही दूंगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया सुबह उठी, पड़ोसियों से जाकर सारी बात बताने लगी, अपने बहू बेटा से सारी बात बताई। पड़ोसन कहने लगी, बुढ़िया तू क्यों मांगती है बेटा बहुओं के लिए, क्यों तू किसी के लिए मांगती है, तुझे आँख कुछ नहीं, तो केवल तू अपने आँखें मांग, गणेश जी भगवान से तू आँखें मांग लेगी तो तू सारी दुनिया को देख पाएगी। उसने घर आकर फिर बहू बेटा से बात करी। उन्होंने बहू बेटा बोलने लगे, माँ तो धन दौलत मांग, नाते पोते मांग। वह कहने लगी सब अपने अपने मतलब की बात मांग रहे हैं। बुढ़िया सोचने लगी कि मैं ऐसा सब क्यों ना मांगूं जिससे मेरे बेटा बहू भी खुश रहें, आस पड़ोसी भी खुश रहें और मैं भी संसार देख लूं। गणेश जी फिर रात को आए, बोले बुढ़िया बता क्या मांगती है, अपने वचन से फिरूंगा नहीं, जो तू मांगेगी वही दूंगा। बुढ़िया बोली, 9 करोड़ की काया दो मुझे, 9 करोड़ की माया दो, अंदर नाते पोती दो, मेरी आंखें दो मुझे, सारा मेरी शरीर काया, मुझे ऐसी काया दो जिससे मैं सारे सब कुछ देख सकूं, ऐसे मुझे नेत्र दो और मेरे सारे अगर पड़ोसी मेरे सब खुशहाल रहें, मुझे ऐसा दो और अंत में मुझे मोक्ष की प्राप्ति दो। गणेश जी भगवान बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे अपनी इन बातों से ठग लिया है, तूने तो मुझे सब कुछ मांग लिया, बिना कुछ मांगे तूने सब कुछ मांग लिया, लेकिन मैंने तुझे वचन दिया है मैं अपने वचन से फिरूंगा नहीं, तुझे सब कुछ देता हूँ, अन्न धन नाते पोती तुझे सब कुछ देता हूँ। उसके सब भंडार भर गए, नाते पोती खेलने लगे। बुढ़िया की आंखें वापस आ गई। अब गणेश जी भगवान की नित्य से भक्ति भाव से सेवा पूजा पाठ करती और उससे गणेश जी भगवान ने सब उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। हे गणेश भगवान विनायक जी, जैसे उस बुढ़िया माँ पर अपनी कृपा रखी, हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो गणेश जी महाराज की जय। जय हो, जय हो अष्टमी माता की जय। नहीं बोलाइए और जय हनुमान की। हाँ, अहोई मैया की जय। गणेश जी की हनुमान जी की